ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अपने आप को देखो। अपने सत्य स्वरूप में देख। देह से न्यारी, अति सूक्ष्म हो। अति पवित्र हूँ। मैं आत्मा श्रेष्ठ। पूरे सृष्टि चक्र में, चारों युगों में अपने आप को देख। मैं देवी आत्मा, ईश्वरीय संतान, वो ईश्वर हम सब आत्माओं को एक साथ सामने बिठा पहला पाठ पक्का करा रहा। रूहानी बाबा हम रूहों को ही देख रहा, रूहों से ही बात कर रहा। तो चले, सारा ध्यान समेट यहाँ की यहीं रही। अपने आप को उस रूहानियत में स्थित कर जिसमें बाबा तुझे देखता है। तो आज हमारा बाबा हमें क्या कहता है, चले। शांति। फरवरी 2023। बाबा कहता है, पीछे बच्चे, एक ईश्वर की मत ही श्रेष्ठ मत है, जिस मत पर चलने से ही तुम सच्चा सोना बनेंगे। बाकी सब मतें असत्य बनाने वाली। तो आज बाबा पहली ही लाइन में हमें श्रीमत की महत्वता बताता है। बाबा कहता है कि किसकी मत है
और इस पर चलने से क्या हो, और बाकी सब मतें कैसी। कल भी बाबा ने कहा था, सुलटी मत बाबा देता है, बाकी सब चाचे काके मामे सब उल्टी मत देते हैं। उल्टी मत अर्थात विकारी मत, आसुरी मत, स्वार्थ की मत। और जो श्रीमत है उसमें स्वार्थ नहीं परमार्थ है, वो परमार्थ की मत है, अर्थात परमात्मा अर्थ। जो कर्म किया वो परमार्थ अर्थ किया। ईश्वर ने जो कहा उसी अनुसार, उसी डायरेक्शन से कर्म किया तो वो परमार्थ हो जाती है। इसलिए ही ये मत श्रेष्ठ हो जाती है। और इसी मत से ही बाबा कहता है कि आप सुकर्म करते हो। और इसीलिए सुकर्म सिर्फ संगम पर ही होता, ना सतयुग में, ना त्रेता, ना द्वापर, ना कलयुग। जो श्रेष्ठ कर्म है उसका जो पाठ चलता है वो सिर्फ संगम पर चलता है। सतयुग त्रेता अकर्म रहता है, द्वापर कलयुग विकर्म रहता है। लेकिन ये एक समय है बाबा जिसमें कहता है श्रेष्ठ कर्म सुकर्म होता है। यहाँ अंतर पड़ जाता है देवताओं में और आप में। देवता कभी सुकर्म नहीं करते, वो अकर्म करते हैं, अर्थात न्यूट्रल कर्म, अर्थात जिस कर्म का कोई अकाउंट नहीं बनता, क्योंकि वो देही आत्म अभिमानी स्थिति में किया जाता है। यहां पर बाबा कहता है कर्म आपका भी आत्म अभिमानी स्थिति में, लेकिन अंतर है कि किसकी मत पर चल रहे हो, ईश्वर की मत पर। तो ईश्वर की मत पर किया हुआ कर्म श्रेष्ठ मत हो जाता है। क्यों? जमा, जमा का खाता बन जाता है। तो बाबा कहता है इस मत पर चलने से सच्चा सोना बने। अर्थात जैसे कर्म करते जाते हैं वो संस्कार बनते जाते हैं। तो जैसे जैसे हम ईश्वरीय मत पर चलते जाएंगे तो हम अपने संस्कारों को ईश्वरीय बनाते रहेंगे, जिसको बाबा कहता है सच्चा सोना बनेंगे। तो बाबा कहता बाकी सब मतें असत्य बनाने वाली। आज बाबा प्रश्न पूछता है कौन सा पार्ट एक ज्ञान सागर पाप में भरा है जो किसी मनुष्य आत्मा में। बाबा उत्तर देता है, बाबा कहते हैं मुझ आत्मा में भक्तों को की संभाल करने का, सबको सुख देने का पार्ट। मैं ज्ञान सागर बाप सभी बच्चों पर अविनाशी ज्ञान की बरसात कर, जिन ज्ञान रत्नों का कोई मूल्य नहीं कर सकता। बाबा कहता है मैं लिबरेटर हूं, रूहानी पंडा। रूहानी पंडा बन तुम आत्माओं को वापस शांति धाम ले जाता। ये सब मेरा पार्ट है। तो बाबा अपना पार्ट बताता है, सुख देने का पार्ट, ज्ञान बांटने का पार्ट, लिबरेटर रूहानी पंडा का पार्ट, कि मैं गाइड बन आप सबको वापस ले जाता हूं। बाबा कहता मैं किसी को दुख नहीं देता, इसलिए सब मुझे आंखों पर रखते हैं। रावण दुश्मन दुख देता, इसलिए उसकी एफिजी चलाते हैं। तो आज बाबा कहता है कि ईश्वर आकर क्या करता है, कब करता है, किसके लिए करता है। तो बाबा कहते हैं जब मैं आता हूं तो ज्ञान देता हूं, तो इसमें समझना ये कि मैंने ज्ञान लिया। बाबा कहता मैं लिबरेट करता हूं। क्या मैं लिबरेट हुआ?
बाबा कहता है मैं रूहानी पंडा बन तुम आत्माओं को वापस शांति धाम ले जाता हूं। तो हम तैयार हैं, क्योंकि बाबा आया ही है हमको लेकर जाने। बाबा हमेशा कहता है कि जाना तो सबको है ही, आप सबको लेकर जाऊंगा, चाहे साथ चलो या सजाएं खाकर। तो बाबा कहता है मैं साथ चलने की युक्ति बताता हूँ, ज्ञान देता हूँ, सत्य कर्म सिखलाता हूँ। तो आज बाबा का ऊपर का एसेंस और क्वेश्चन कनेक्टेड, कि बाबा की मत पर चलते तो बाबा के साथ जाने के हकदार बन जाते हैं। आज बाबा गीत बजाता है, जो पिया के साथ है उसके लिए हर दिन बरसात है। तो बाबा के साथ बैठकर गीत सुनते हैं, कि जो बाबा कहता है ज्ञान की बरसात है। तो जो बाबा के साथ है उसके साथ सदा ही ज्ञान की बरसात है। तो चलते हैं, इस गीत के अर्थ में स्थित हो जाते हैं। ओम शांति। बाबा कहता है कि बाप ने ओम का अर्थ तो बच्चों को समझा दिया। ओम अर्थात अहम आत्मा। बस बाबा कहता है अर्थ ही इतना छोटा है, ऐसे नहीं कि आई एम गॉड। तो बाबा बचपन से हम ओम को भगवान मानते आए, है ना। मंदिरों में देखा शिव शंकर के ऊपर ओम का सिंबल लगा दिया, तो ओम भगवान है, ओम शिव है। बाबा कहता है ओम का अर्थ है मैं आत्मा। बस इतना छोटा सा अर्थ है। बाबा कहता है ये अर्थ नहीं है कि आई एम गॉड। पंडितों आदि से पूछेंगे ओम का अर्थ क्या, तो बहुत लंबा चौड़ा सुनाएंगे। अ उ म, है ना। स्थापना, जो गोड का अर्थ है उत्थान और पालना, तो तीन में चलता है अ उ म, ऐसे बताते हैं। तो बहुत लंबा चौड़ा सुनाएंगे और यथार्थ भी नहीं सुनाएंगे। बाबा हमेशा यथार्थता पे एम्फसाइज करता है कि सब कुछ आप जब अपने को ईश्वरीय संतान कहलाते हो तो ईश्वर कभी अयथार्थ नहीं होता। इसलिए बाबा जो है ज्ञान की क्लैरिटी देता है, रीजन बताता है, उसके विस्तार से समझाता है कि कौन कब कैसे और क्यों है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है ईश्वरीय संतान हो तो अयथार्थ आप हो नहीं सकते, और अयथार्थ किसी को बता नहीं सकते। तो इसलिए बाबा सदा यथार्थ कहता है, एकदम एक्यूरेट पता होना चाहिए। तो बाबा कहता है यथार्थ और अयथार्थ, सत्य और असत्य। सत्य तो है ही एक बाबा, बाकी इस समय तो है ही असत्यता का राज। तो बाबा कहता है सत्य सिर्फ एक बाप है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा जो है वो आज भी सत्य है, सदा सत्य है, इसलिए उसे सदा शिव कहा जाता। लेकिन आप आत्माएं अभी असत्य में घूम रही हो, अर्थात शरीरों में घूम रही है। तो बाबा कहता है असत्यता का राज्य है, अर्थात शरीरों का राज्य है, विकारी पने का राज्य है, स्वार्थ का राज्य है। राम राज को ही बाबा कहता सत्य का राज्य कहेंगे, रावण राज्य को असत्यता का राज्य कहेंगे।
असत्यता अर्थात विकारीपन, शरीर, स्वार्थता तो असत्यता है। शरीर असत्य है, आत्मा सत्य है ना। तो जहां सत्य है उसका राज, बाबा कहता है, वह अयथार्थ ही सुनाते। बाबा है सत्य, वो सब सत्य सुनाकर सच्चा सोना बना देते हैं। तो बाबा सच्चा सोना बनाता कैसे है, आज बाबा उसके बारे में बताता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। बाबा कहता है, बाबा सत्य है और वो सत्य सुनाकर सच्चा सोना बना दे। क्योंकि जब बाबा हमको ज्ञान देता है तो हमें रोशनी देता है ना। हमारी बुद्धि को खोलता है, हमें बताता है क्या, क्यों, कब और कैसे है, और उसके पीछे राज क्या है। तो जब हमें सत्यता का ज्ञान हो जाता है तब हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम उस मार्ग पर चलने के भागी बन जाते हैं। तो बाबा कहता है, वो सत्य सुनाकर सच्चा सोना बना देते हैं। तो बाबा सच सुनाता है कि बच्चे, ये कर्म करने से ऐसा होगा, वो कर्म करने से ऐसा होगा। बाबा एनफोर्स नहीं करता है, पुश नहीं करता है। बाबा कहता है, भैया करो ना करो, मुझे आपको ज्ञान देना है, मैं आपको राइट और रॉन्ग बता देता हूं। चलना ना चलना आपके ऊपर। तो वो सत्य सुनाकर सच्चा सोना बना देता है। अब हम कितना उच्च सत्य पर चलते हैं उस पे वो बाबा कहता है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्चा सोना बन जाते हैं। बाबा कहता है, फिर माया असत्य बनाती है ना। तो असत्य कौन बनाता है, माया। जहां पर स्वार्थ आ गया, शरीर का भान आ गया, है ना, मैं ही क्यों करूं, मुझसे ही क्यों करना है, पांचों विकार आ गए, है ना, लोभ आ गया, अहंकार आ गया, क्रोध आ गया, तो हम असत्य बन जाते। असत्य बन जाना अर्थात वापस हम आत्मा से शरीरों में आ जाते, जिसको कहा जाता है बाबा स्मृति विस्मृति। कि जैसे ही विस्मृति हुई हम असत्य बन गए, शरीर में आ गए, और जैसी स्मृति आई वापस। तो बाबा कहता है, माया की प्रवेशता के कारण मनुष्य जो कुछ कहेंगे वो असत्य ही कहेंगे, जिसको आसुरी मत कहा जाता है। तो किसकी मत पर चलते हो। बाबा हमेशा इस बात पर अटेंशन खिंचवाता है। किसकी सुनते हो, इसकी सुनते हो, पड़ोसी की सुनते, रिश्तेदारों की सुनते, भाइयों की सुनते, बहनों की सुनते, पति की सुनते, पत्नी की सुनते, माँ की सुनते, बाप की सुनते, किसकी मत पर चल रहे। बाबा कहता है, ये आसुरी मत पर चलने वालों की दुनिया है। बाबा कहता है, मनुष्य जो कुछ कहेंगे, मनुष्य जो कुछ कहेंगे असत्य ही कहेंगे। ये लाइन बाबा अंडरलाइन कराता है। क्यों असत्य कहेंगे, माया की प्रवेशता है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं जिसमें माया की प्रवेशता ना हो, स्वार्थ ना हो, इसमें मेरा क्या फायदा है ना। तो किसी से राय नहीं मांग। बाबा हमेशा कहता है, श्रीमत मुझसे राय। तो बाबा कहता है, आसुरी मत एक बाबा की ही है, ईश्वरीय मत। आसुरी मत वाले झूठ ही बताएंगे, है ना, कितना मर्जी ऊपर नीचे करके बताएं, आपके हक में बताते हैं। कई बार आत्माएं एक दूसरे को खुश करने के लिए या फिर मोह में, है ना, उनके फायदे का मत दे देती है। अच्छा ऐसे कर लो, वैसे कर लो, तो है आसुरी मत, स्वार्थ है।
ईश्वरीय मत पर चलना, अर्थात श्रीमत क्या कहते हैं। आसुरी मत वाले बाबा कहता झूठी बताएंगे। आसुरी मते दुनिया में अनेक अनेक, गुरु भी अनेक, उन्हों की श्रीमत नहीं कहेंगे। एक ईश्वर मत को ही श्रीमत कहा जाता है ना, एक ही मत। अभी तुम बच्चे बाबा कहता समझते हो, हम श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनते हैं, तो जितना श्रीमत पर चलेंगे, हर कर्म की श्रीमत बाबा ने दी हुई। सुबह क्या करना है, घर गृहस्थ में रहते हुए क्या करना है ना, सबसे इंपॉर्टेंट। मैं कल भी बाबा ने कहा था, घर गृहस्थ में रहते बाबा ने कल तीनों बातें कह दी थी। स्वदर्शन चक्रधारी बन के रहो, है ना, शंख ध्वनि करते चलो, है ना, और बाबा ने तीसरा कहा था कमल पुष्प समान। ये है श्रीमत की श्रेष्ठ मत। ये इस पर चलेंगे तो बाबा कहता श्रेष्ठ बनते जाएंगे, अर्थात एलिवेटेड होते जाएंगे, हल्के होते जाएंगे। जहां पर हम अटक गए वहां बंध जाते हैं, भारी हो जाते हैं, है ना। उड़ना होता है तो सब कुछ फेंकना पड़ता, नहीं तो उड़ नहीं पाएंगे। तो अपने आप से पूछना है कि कौन सी बातें हैं जो मुझे अभी भी खींचती हैं नीचे, उसका कारण जान, उसका निवारण कर। बाबा कहता है सबसे श्रेष्ठ तो है ही परम पिता परमात्मा, जो रहते भी ऊंचते ऊंच। सब भक्त उनको याद करते हैं। भक्त श्रीमत को याद करते हैं तो जरूर कोई आसुरी मत पर है। बाबा कहता अभी तुम श्रीमत पर श्रेष्ठ बनते हो। फिर वहां भगवान कहकर याद करने की दरकार ही है। जब तुम श्रेष्ठ बन जाते हो तो सत्युग त्रेता पहुंच जाते, तो बाबा कहता वहां पर भगवान कहकर याद करने की दरकार नहीं। क्यों? क्योंकि आप श्रेष्ठ बन गए, संस्कार श्रेष्ठता के धारण हो गए, तो वहां पर आप अपने नेचुरल स्थिति में रहेंगे। तो बाबा कहता है देवी देवताओं को कोई दुख नहीं जो याद करना पड़े, भक्तों को तो अपार दुख। अभी तो बाबा कहता बहुत दुख के पहाड़ के, महाभारी लड़ाई, ये दुखों का पहाड़ मनुष्यों के लिए। बाबा कहता है तुम बच्चों के लिए सुख का पहाड़। तो बाबा सुख का पहाड़ लेकर आता, दुख के बाद सुख जरूर आना। इस विनाश के बाद फिर तुम्हारा ही राज्य होना। अनेक धर्मों का विनाश होता, और जो धर्म बाबा कहता प्राय लोप है उनकी स्थापना होती है। तो गोया इस महाभारी लड़ाई द्वारा स्वर्ग के गेट खुलते हैं। इसलिए बाबा हमको क्या कहता है, रूहानी सेना, है ना, रूहानी सेना हो। इस गेट से बाबा कहता कौन जाएंगे, जो राजयोग सीख रहे, वही इस स्वर्ग के गेट से अंदर जा पाता है। सिखलाने वाला बाबा है, जो पिया के साथ है उनके लिए ये ज्ञान बरसात है। जो बाबा कहता है जितना बाबा के साथ रहेंगे, जितना पिया के साथ रहेंगे, उतना ज्ञान की बरसात आप पर होती रहेगी। तो बाबा साथी बना लिया। पिया बाप को कहा जाता, वो वर्षा तो पानी के सागर से निकलती है, यह अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात। तो बाबा कहता है जो पिया ज्ञान सागर के साथ है उनके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है। तो जितना बाबा के साथ रहते हैं, आज बाबा ने याद को पिया के संबंध में किया कि कितने बाबा की याद में रहते हो। बाबा को याद करना अर्थात बाबा की श्रीमत को याद करना, है ना। एक क्लास हमने करी थी जिसमें था कि बाबा से प्रैक्टिकल में संबंध कैसे बनाए, याद कैसे करें।
उसमें हमने डिस्कस किया था कि बाबा को याद करना अर्थात बाबा की श्रीमत को याद करना, कि बाबा ने मुझे क्या कहा। इसलिए बाबा कहता है कि नारद की तरह बाबा बाबा नहीं कहना। जब बाबा याद आया तो आपको श्रीमत याद आनी चाहिए कि क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में या अभी। अगर खाली भी बैठे हो तुरंत निराकारी हो जाओ। अगर कोई सिचुएशन नहीं है तो बाबा हमेशा कहता है, परसों बाबा ने कहा था मुरली में, जब कर्म इंद्रियों से कोई काम ना हो तो अशरीरी हो जाओ, एकदम शांत होकर बैठ जाओ, चुप होकर बैठ जाना। परसों की मुरली वो भी श्रीमत है कि अगर कोई काम नहीं है, कर्म इंद्रियों से कोई काम हो नहीं, कर नहीं रहे हो तो निराकार बन जाओ। तो जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। बाबा कहता है इन अविनाशी ज्ञान रत्नों की तुम्हारी बुद्धि रूपी झोली में धारणा होती है ना। तो ज्ञान बुद्धि में ठहरता ही तब है जब हम बाकी हर तरफ से अपनी बुद्धि को फ्री रखते हैं। अगर हम हमारी बुद्धि को कहीं एंगेज रखते हैं इधर उधर, इसकी बातों में उसकी बातों में, क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। जो बाबा कहता है सी नो इविल, टॉक नो इविल, हियर नो इविल, रीड नो इविल, टॉक नो इविल। तो अगर हम हमारी बुद्धि को हर तरह से फ्री रखते हैं तो ही हमारा ज्ञान रतन बुद्धि में धारण रहते हैं, नहीं तो निकल जाते हैं। सुबह की पड़ी हुई मुरली शाम तक याद रहती है कि नहीं रहती, उसके पीछे बाबा कहता है यही एक चेकिंग है कि सारा दिन बुद्धि में धारणा क्या हुई, आत्मा को भोजन दिया गया कि नहीं दिया गया। बाबा कहता है एजुकेशन बुद्धि में धारण की जाती है ना। आत्मा है मन बुद्धि सहित, तो जैसे कि आत्मा ग्रहण करती है, तो जितना बुद्धि में ज्ञान ठहरा हुआ है, बाबा कहता है उसका अर्थ है आत्मा ने ग्रहण कर लिया, समा लिया, एक्सेप्ट कर लिया। एक 10 साल पुरानी बात याद रहती है, सुबह की मुरली याद नहीं रहती। तो रीजन यही है कि बुद्धि कहाँ अटकी है। तो बाबा कहता है मन बुद्धि सहित ग्रहण कर लेना, और उसके लिए अपना सारी दिनचर्या को चेक करना है कि मैं कहाँ कहाँ बुद्धि में क्या क्या भर रहा हूं। कहीं कुछ देखा, वो बुद्धि में तुरंत भर जाता है, पता नहीं चलता, नेचुरल है। बाबा हमेशा कहता, थोड़े दिन बाबा ने संडे की थी, नहीं मंडे की मुरली थी या सैटरडे की थी, जिसमें बाबा ने कहा था गंदे चित्र देखते हो, ये करते हो, वो सुनते हो, वो सुनते हो, तो बुद्धि कहाँ जाती है ना। एक लिमिटेड स्पेस है, उसमें या तो किचड़ा आएगा या ये आएगा। तो बाबा कहता है चेक अपने को करना। तो बाबा कहता है जैसे आत्मा को ये शरीर, वैसे आत्मा को मन बुद्धि है, बुद्धि से ग्रहण करते। ग्रहण तब होता है, धारणा तब होती जबकि योग है। इंपॉर्टेंट लाइन है ना। ग्रहण तब होता है जब योग है, अर्थात स्मृति स्वरूप हो। योग का अर्थ होता है अपनी स्मृति को पक्का करना। योग का अर्थ है अपने संस्कारों को
इमर्ज रखना। योग का अर्थ ये नहीं कि सूक्ष्म वतन गए, मूल वतन गए, बाबा को देखा, बिंदु देखा, ये देखा, वो देखा, वापस आ गए और फिर अपने कर्मों में लग गए। नहीं, बाबा कहता है योग से विकर्म विनाश होता है, योग से धारणा होती है, योग से परिपक्व बनते हो। तो ग्रहण तब होता है जबकि योग है, अर्थात मुझे मेरी स्मृति पक्की कितनी हुई। योग का अर्थ है स्मृति स्वरूप बन जाना, अपनी स्मृति को पक्का करना कि मैं कौन हूं, उसको योग कहा जाता। जब हम अपनी स्मृति को पक्का करते हैं तब हम इन संस्कारों पर, इन श्रीमत पर चलने का ताकत रहती है। इसलिए बाबा कहता है वो ग्रहण ही तभी होता है जबकि योग है। ये बाबा बैठ बहुत सहज बातें समझाते हैं। तो बाबा कहता है ये सहज है कि योग ऐसा कि मेरी अपनी स्मृति पक्की हो जाए। मनुष्यों, बाबा कहता है मनुष्यों ने तो बहुत डिफिकल्ट बातें सुना दी है ना। कल या परसों भी बाबा ने कहा था हठ योग और राजयोग, वो हठ योग करते रहते हैं। तो हमारा योग हठ योग नहीं, जबरदस्ती नहीं बैठते हैं, है ना। हमारा योग राजयोग है, प्राप्ति का योग है। बाबा कहता है शास्त्रों में भी बहुत मतें हैं, गीता का बहुत प्रचार, अध्याय का अर्थ बहुत करते हैं। कितनी अनेकानेक गीताएं बना दी और कोई शास्त्र नहीं जिसके लिए कहें फलाने का वेद, फलाने का शास्त्र। गीता के लिए कहते हैं, है ना। कई तरह की गीताएं हैं, गांधी गीता, टैगोर गीता, ज्ञानेश्वर गीता, अष्टप्पा गीता, बहुत नाम गीता के रख दिए हैं, है ना। कई सारी गीताएं हैं, विवेकानंद गीता भी है ना? और वेद शास्त्र के कभी इतने नाम नहीं सुने, परंतु मनुष्य समझते कुछ भी नहीं। ये ज्ञान ही प्रायलोप हो जाता है। तो बाबा कहता है ये जो सारी डिटेल की बातें हैं, ये जो महीन बातें हैं, ये प्रायलोप हो जाती हैं, तो किसी को समझ नहीं। बाबा कहता अपडेटी सॉवरेंटी कहां से मिलेगी? जरूर जो सत्युग की स्थापना करने वाला होगा वही देगा डेटी सॉवरेंटी, वो रेशन जो डेटिज्म है। बाबा कहता है अब बाबा आया हुआ है तुम बच्चों को स्वर्ग की राजाई देने, सो भी 21 जन्मों के लिए। गाया जाता है कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। अब वह कुमारी कौन सी? तुम सब कुमार कुमारी हो, तुम कोई को भी 21 जन्मों के लिए राज्य भाग प्राप्त करा सकते हो। बाबा इतनी बड़ी हमको सौगात देता है कि तुम किसी को भी 21 जन्मों का राज्य भाग प्राप्त करा सकते हो, ज्ञान सुनाकर, श्रीमत पर चलाकर। बाबा कहता है श्रीमत से अथवा बाप की मत से। कैसे? बाबा की मत से। जो बाबा ने कहा आपने बताया कि श्रीमत कहती है ये करो, श्रीमत कहती है वो करो। जब आप किसी को श्रीमत बताते हैं तो आप उनको राज्य भाग प्राप्त कराने के निमित्त बन जाते हैं। बाबा कहता है पाठशाला में जो पढ़ते हैं वो जानते हैं कि हम स्टूडेंट, और सत्संगों में अपने को स्टूडेंट नहीं समझेंगे। स्टूडेंट अर्थात वो जिसको एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहती है ना। स्टूडेंट्स का लक्ष्य होता है कि मुझे पास होना है, नेक्स्ट क्लास में जाना है, पढ़ना है। दो चीजें होती हैं स्टूडेंट की, एक पेपर, दूसरा नेक्स्ट क्लास, लक्ष्य, है ना। तो इसीलिए बाबा हमको स्टूडेंट कहता है कि हमारे पेपर होते हैं, है ना, जिसमें पास होना है, और दूसरा लक्ष्य कि मुझे क्या बनना है। तो बाबा कहता है
आपका लक्ष्य भी है और आपके पेपर भी होते। तुम हो ईश्वरीय स्टूडेंट्स। तो ये स्मृति में बाबा कहता रखना कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूं। जब भी पेपर आए, तो जब कोई स्टूडेंट, आम स्टूडेंट पेपर देता है, तो जब वो पेपर का उत्तर लिखता है, तो जब वो उत्तर लिख रहा होता है, उस समय उसकी बुद्धि में लक्ष्य रहता है कि मुझे इस आंसर के 10 आउट ऑफ 10 चाहिए। जब वो ये सोचकर लिखता है कि मुझे इसमें 10 में से 10 चाहिए, उस हिसाब से वो उत्तर लिखता है। तो बाबा कहता है जब आपका पेपर आते हैं, सिचुएशन से कोई व्यक्ति निमित्त बनता है, कोई आपका रिश्तेदार निमित्त बनता है, कोई सिचुएशन निमित्त बनती है, तो आप किस लक्ष्य से उसका उत्तर देते हो, ये इंपॉर्टेंट है। कि क्या मैं उस, जो मेरा पेपर आया, उसका उत्तर अपने लक्ष्य को सामने रखकर दे रहा हूं। मेरा लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण बनना, तो क्या मैं उस पेपर का उत्तर लक्ष्मी नारायण बनकर दे रहा हूं, अर्थात दैवी गुणों से उत्तर दे रहा हूं, या आसुरी मत पर ही उत्तर दिए जा रहा हूं, ये चेकिंग है। इसीलिए इसी को गॉडली स्टूडेंट कहा जाता है। आम स्टूडेंट नहीं है। आम स्टूडेंट कैसे भी देता है, गॉडली स्टूडेंट का उत्तर जो है वो सदा एम ऑब्जेक्ट, अर्थात मेरा जो लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण, उसके अनुसार उत्तर होना चाहिए, अर्थात दैवी संस्कारों का। बाबा कहता है भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं, मनुष्य से देवता बनाता, ये हमारा लक्ष्य है। तो क्या मेरे पेपर का उत्तर देवता ही है, ये पूछना है अपने आप से। हम हमेशा कहते हैं अरे पेपर आ गया, माया आ गई, ये सिचुएशन आ गई, वो निमित्त बन गया, ये निमित्त बन गया। तो बाबा कहता है उत्तर बताओ, क्या आपका मनुष्य से देवताई उत्तर है? तो बाबा कहता है देवताओं की राजधानी थी, यथा राजा रानी देवी देवता तथा प्रजा, नर से नारायण बनते हैं। तो वो नर से नारायण बनाता है, ऐसे ही नहीं बैठे। नशा देता है बाबा कि ऐसे ही नहीं बैठे हो, बाकी सब आत्माएं सो रही हैं, आप जाग रहे हो। क्यों? क्योंकि इस समय ईश्वर ज्ञान बांट रहा है। एक कहावत है भक्ति में कि जब ब्रह्मा ज्ञान बांट रहा था, तो मनुष्य आत्माएं सो रही थी। आज भी वही है, बाबा ज्ञान बांट रहा है और सब मनुष्य आत्माएं सो रही हैं अज्ञान की नींद में। लेकिन आप जागे हो, ऐसे ही नहीं जागे हो, नर से नारायण बन रहे हो, है ना? ये एम ऑब्जेक्ट है फर्स्ट। इसी को कहा जाता गॉडली स्टूडेंट, अर्थात मेरा एम ऑब्जेक्ट गॉडली है, मेरा हर पेपर का उत्तर गॉडली है, तब कहा जाता है पास विद ऑनर्स होना। बाबा कहता ऐसे नहीं राम व रानी सीता बनाएंगे, है ना? बाबा राम सीता त्रेता को तो बाबा गिनता भी नहीं है। बाबा कहता सतयुग अर्थात सतयुग, त्रेता भी पीछे है, यह है ही राजयोग, राजाओं का राजा बनाता। कल्प कल्प बाबा कहता मैं फिर से आता हूं गंवाया हुआ राज्य देने, और आप भी हर कल्प में फिर से आते हो गंवाया हुआ राज्य लेने के लिए। तो मैं अपनी पवित्रता को वापस ले रहा हूं बाबा से, कि बाबा मुझे मेरी पवित्रता वापस चाहिए।
टच करना है अपने सत स्वरूप को। जब योग में बैठते हो तो कुछ सेकंड के लिए अपने को एक संकल्प में स्थित किया करो। अपने सत्य स्वरूप को, संपूर्ण पवित्र स्वरूप को याद करा करो और उसको टच किया करो, फील किया करो कि मेरा संपूर्ण पवित्र स्वरूप है। और साइलेंस में बैठना है, कोई म्यूजिक नहीं, कोई कमेंट्री नहीं, कोई गीत नहीं, इन सब में कुछ नहीं है, ये सब स्थूल है। शांत में बैठना है अपने साथ। अरे आत्मा की बात सुनो, वो आपसे कुछ कह रही है। जब आप कमेंट्री, गीत और संगीत में चले जाते हो, आत्मा की आवाज दब जाती है। क्यों? क्योंकि आप उनमें बह गए, बाह्य में बह गए, अभी भी इंद्रियों का सहारा ले रहे। तो नहीं, हमेशा योग में 10-15 मिनट साइलेंस जरूर देना है। हो सके तो सारा योग ही साइलेंस में। लेकिन अगर अभी स्टार्ट करते हो तो कम से कम 5-10 मिनट साइलेंस की जरूरत हो। अपने आप को ढूंढ कर निकालना है। मैं कौन हूं? साधारण नहीं हो, बाबा कहता है, विशेष हो। लेकिन अपनी विशेषता को पहचानने के लिए दिव्य नेत्र जो बाबा ने दिया है, दिव्य बुद्धि जो बाबा ने दी है, उसका प्रयोग कितना करते हैं। अपनी दिव्य बुद्धि का प्रयोग करना है। इसलिए साइलेंस में बैठ जाओ। बाबा कहता है, तुम्हारा राज कोई मनुष्यों ने नहीं छीना, माया ने छीना है, आप ही से। गीता में भी लिखा है, आत्मा आप ही अपना मित्र, आप ही अपना शत्रु है। ये हमारी आत्मा मित्र भी बन जाती है और शत्रु भी, क्योंकि द्वैत में घूम रही है। सच में भी जाती है और झूठ में भी चले जाती है। इसलिए बाबा हमें द्वैत से अद्वैत में ले जा रहा है, एक मत पर, एक मार्ग पर ले जाता है। बाबा कहता है, अब जीत भी माया पर ही पानी है। वे लड़ाई होती है राजाओं की, एक दो के ऊपर जीत पाने लिए लड़। अब तो प्रजा का प्रजा पर राज्य हो गया। हद के राजाओं की अनेकानेक लड़ाइयां लगी, उनसे हद की रजाई मिलती है। और इस योग बल से बाबा कहता है, तुम विश्व की राजधानी स्थापन करते हो। इसको अहिंसक लड़ाई कहा जाता है। इसलिए बाबा कहता है, गुप्त है। लड़ाई अथवा मरने मारने की बात नहीं, यह है योग बल। कितना सहज है। तो बाबा कहता है, बस साइलेंस में अपने साथ बैठ जाओ और अपनी स्मृति को इमर्ज करो, बाबा के साथ कनेक्ट करो, उन संस्कारों को अपने में धारण करो। जब आप संस्कारों का आह्वान करते हैं, शक्ति आप ही आ जाती। बाबा के साथ योग लगाने से हम विकर्माजीत बनते हैं और उन्हीं संस्कारों को धारण कर आप अपने विकर्मों पर जीत पाते हो। क्यों? क्योंकि अगर ईश्वरीय संस्कार धारण हो गए तो विकर्म होगा ही नहीं, विकर्माजीत बन जाएंगे। तो सही यथार्थ अर्थ जो बाबा कहता है योग लगाने का है, वो है विकर्माजीत बनना, विकर्म विनाश कर। तो क्या मैं योग में बैठकर मेरे विकर्म विनाश होते हैं? ये चेक करना। फिर कोई माया का वार नहीं होगा। हातम ताई का खेल दिखाते हैं, वो मलहड़ा मुख में डालते तो माया गुम हो जाती थी, मुहल्ला निकालते थे तो माया आ जाती थी, है ना। तो हातम ताई का खेल है। तो बाबा हमेशा
पुरानी मुरलियों में बाबा हमेशा कहता है कि बाबा के नाम का मुलहरा मुंह में डाल लो, माया गायब हो जाएगी। क्योंकि बाबा के नाम का मुहल्ला मुंह में डाला तो आपको क्या चेतना आएगी, क्या संस्कार इमर्ज होंगे, उससे माया गायब हो जाती। तो बाबा कहता है ये जो हतम ताई का खेल है ये भी इस पर बना। अल्लाह अव्वल दीन का भी नाटक है। ठका करने से बहिश्त निकल जाता था, वो है बहिश्त अथवा स्वर्ग। तो बाबा बैठ बहिश्त की स्थापना करते हैं ब्रह्मा द्वारा। तो बाबा बहिश्त की स्थापना कर रहा है और स्थापना के साथ साथ हम बच्चों को सवेरे सवेरे बिठाकर ज्ञान देता है, ज्ञान की बरसात करता है, बताता है बच्चे कर्म क्या करने हैं। तो परम पिता परमात्मा कोई नर की स्थापना थोड़ी करेंगे। ऐसा होता तो उनकी एफएसी बनाते। एफएसी तो रावण की निकाली जाती, क्योंकि रावण ही सबका दुश्मन है। बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उनको तो आंखों पर रखा जाता। बाबा कहते हैं मुझे भक्त याद करते हैं कि आकर दुख से छुड़ाओ, इसलिए आकर लिबरेट करता हूं। तो बाबा लिबरेटर भी है, दुखों से लिबरेट करता है। तो क्या मैं दुखों से लिबरेट हुआ, ये अपने आप से पूछना है। अगर नहीं हुआ तो जरूर बाबा कहता है कहीं ना कहीं आप की बुद्धि अटकी हुई है। दूसरा बाबा कहता है मैं रूहानी पंडा भी, तुमको ले जाते हैं अपने शांति धाम। तो फिर बाबा याद करता है कि जो बाबा पिया के साथ है उनके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है, जिन ज्ञान रत्नों का मूल्य नहीं किया जाता। तो जितना बाबा के साथ रहेंगे उतना ज्ञान इमर्ज रहेगा। बाबा है ज्ञान सागर, तो जरूर आत्मा में फट भरा हुआ। परम पिता परमात्मा खुद भी कहते हैं मेरी जो आत्मा है, जिसको तुम परमात्मा कहते हो, मेरे में भी पार्ट भरा हुआ है। तो बाबा कहता है जैसा आप आत्माओं में आपका पार्ट भरा हुआ, ऐसा मेरे में भी पार्ट भरा हुआ कि मुझे आकर ज्ञान देना। और बाबा ने कई बार बताया है कि मैं द्वापर में भी आता हूं भक्तों को साक्षात्कार कराने, लेकिन उस समय ज्ञान नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो पार्ट उस समय शुरू नहीं। तो बाबा कहता है भक्तों की संभाल करना, सबको सुख देना, दुख तो माया देती है। भक्तों को अल्पकाल के लिए सुख देने का भी मेरा पार्ट है। मैं ही साक्षात्कार कराता और दिव्य बुद्धि देता हूं। तो भक्तों को बाबा साक्षात्कार कराता है और ब्राह्मणों को दिव्य बुद्धि देता है। तो बाबा हमेशा कहता है आपको जन्म पे ही सबसे पहला वरदान जो बाबा देता है वो है दिव्य बुद्धि का, जिसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। ये वरदान कि इन दो स्थूल आंखों से तो हम दुनिया को देखते आए, आज भी देखते हैं, लेकिन बाबा कहता है जो मैं आपको ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूं, उस नेत्र से अब आप देखते हो, जिसको बाबा कहता है देखते हुए भी नहीं देखा, सुनते हुए भी नहीं सुन। क्यों? क्योंकि हम ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखते हैं और ज्ञान के तीसरे नेत्र से ही सुनते हैं। क्या धारण करना है, क्या नहीं करना, जिससे तुम्हारी बुद्धि का गॉडरेज का ताला खुलता है। तो बाबा कहता है मेरा भी पार्ट है, तो जो बाप के साथ है उनके लिए ज्ञान बरसाता है। तो ये बाबा आज इस लाइन को बार बार यूज करता है कि जो मेरे साथ रहते हैं वो सदा ज्ञान में भीगे हुए रहते। अब इतने सब बच्चे कैसे साथ रह सकते हैं? तुम बाबा को याद करते रहेंगे तो गोया बाप के साथ ही हो। कोई लंदन
कोई कहाँ है, फिर 7 कहाँ, उनको भी मुरली जाती है। बाबा कहता है जो सियाने समझदार होते वो 1 हफ्ता भी अच्छी रीति समझें तो उनको स्वदर्शन चक्रधारी बना देता हूं। सियाने समझो, बाबा जो कहता है कि जो समझदार हैं वो अगर अच्छी रीति समझें तो 1 हफ्ते में बाबा कहता स्वदर्शन चक्रधारी बना देता। 84 जन्मों के स्वदर्शन चक्र का राज अभी तुम बच्चों ने समझा है ना। स्वदर्शन चक्र अर्थात स्व का दर्शन, अपने आप को देखो इस पूरे सृष्टि चक्र में, चारों युगों में। बाबा कहता है जिस स्वदर्शन चक्र फिराने से माया रावण का सिर काट देते हो अर्थात उन पर जीत पाते हो, है ना। क्योंकि स्मृति आ जाती है कि मैं कौन हूं और मैं क्या कर रहा हूं। जैसे ही स्मृति आती है बाबा कहता है आप माया पर जीत पा लेते हैं। वो तब अगर आपकी स्मृति स्ट्रांग है, पावरफुल है और आप उसके स्वरूप बने हो। स्मृति पुरुषार्थ है और स्थिति प्रारब्ध है। तो जब आप स्मृति लेते हो तो एक संकल्प करते हो, लेकिन उस स्टेज में जब आप स्थित हो जाते हो तो वो प्रारब्ध बन जाती, तभी आप माया पर जीत पाते हो। बाकी बाबा कहता सिर काटने की कोई बात, उन्होंने फिर हिंसक अस्त्र शस्त्र दे दिए। वास्तव में शंख ये मुख है, चक्र फिराना ये बुद्धि का काम। तो ये अलंकार भक्ति मार्ग में बहुत दे दिए हैं। शास्त्र आदि जो भक्ति मार्ग में चल रहे ड्रामा अनुसार फिर वही निकलेंगे। तो बाबा कहता है हो सकता है ये सच्ची गीता भी कोई ना कोई के हाथ में आ जाए तो कुछ इनसे भी डाल देंगे, बाकी सभी वही निकलेंगे। कोई कोई अक्षर उनमें कहाँ यहाँ के आए। भगवानुवाच ठीक है, राजयोग भी ठीक है ना। तो गीता में कुछ अक्षर हैं तो बाबा कहता कुछ अक्षर ठीक है। बाबा कहते हैं अब वापस जाना, अर्थात इस शरीर सहित सब कुछ भूलना, इसके बदले तुमको प्योर शरीर मिलेगा, आत्मा भी प्योर हो जाएगी, धन भी तुम्हारे पास अथाह होगा। तुमको बहुत लोभ है परंतु इनको शुद्ध कहा जाता है, इससे भारत सारा शुद्ध बनता है। भारतवासी चाहते हैं राम राज, वन गवर्नमेंट वन नेशन, एक मत अद्वैत मत हो। अद्वैत का अर्थ ही है देवता, है ना। तो बाबा हमें अद्वैत बनाता है। अद्वैत अर्थात एक मत, ड्युअलिटी नहीं। द्वैत अर्थात ड्युअलिटी हो गई, सच भी है झूठ भी है। अद्वैत अर्थात एक ही है, सत्ता है सिर्फ। तो बाबा कहता है यह है आसुरी मत, श्रीमत बिगर सब पते आसुरी है, जिस कारण एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ईश्वर के बच्चे ना होने कारण निधन के बन पड़े। सतयुग में बाबा कहता देवताएं हैं धनी के, वहां जानवर भी कभी लड़ते नहीं, यहाँ तो सब लड़ते झगड़ते। सतयुग में बेहद का सुख है। तो बाबा कहता है कि अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार ले रहे। ईश्वर सम्मुख है ना। तो देखो बाबा कहता है कि मैं आपके सम्मुख बैठा हूं। तो इस स्मृति से बाबा के सामने बैठे हो कि बाबा हमको सवेरे सवेरे ज्ञान की प्रसाद कराता है। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ स्वर्ग स्थापन कर, तुम बच्चों के लिए वंडरफुल सौगात ले आता। बाबा कहते हैं मेरे लाडले सिकिलदे बच्चों, 5000 वर्ष बाद आकर तुम मिलते हो। पहले पहले बिछड़े और पहले पहले मिले, ऐसे और कोई कह ना सके। बाबा कहता भल अपने को ब्रह्मा विष्णु शंकर कहलावे,
परंतु ऐसी बातें किसको कहने आएंगी नहीं, इसमें कोई कॉपी कर ना सके। तो बाबा कहता है ये कोई कॉपी नहीं कर सकता कि आप मुझसे 5000 वर्ष बाद फिर मिल रहे। बाबा कहते हैं मेरे लाडले सिकिलदे बच्चों, 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर तुम मिले हो, तो ऐसे ही नहीं हो। बाबा कहता है अपनी आपको, अपने भाग्य को देखो। जो परसों बाबा ने कहा था लकी सितारे, ऐसे ही नहीं, सिर्फ तुम हो। बहुत बच्चे मिलते रहेंगे। राजधानी स्थापन करने में बहुत मेहनत लगती है। बाबा कहता है राजा रानी एक, फिर उनके बच्चे वृद्धि को पाएंगे। भारत में प्रिंस प्रिंसेस कितने होंगे? समझो लाख तो हैं, प्रजा होगी 40-50 करोड़, तो मंजिल बहुत भारी है। ये बाबा की कॉलेज है, तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा तो कहेंगे राजाओं का राजा बनो, ना कि प्रजा। तो हमेशा लक्ष्य हमेशा ऊपर, अरे हमें बनना है ना। बाबा का बनकर भी बाबा का नहीं बने, पूरे नहीं बने, तो क्या बने? तो बाबा कहता है लक्ष्य अपना ऊंचा रखो, बनेंगे वही जो कल्प पहले बने हो। बाबा कहता है हम साक्षी होकर देखेंगे कौन किस प्रकार का वर्षा लेते। बाबा एक बात को हमेशा कहता था कि जब अंत में धर्मराज का पार्ट होता है, तो बाबा साक्षी होकर देखता है कि किसको क्या मिलता है। कोई तो एकदम पकड़ लेते, मोस्ट बिलवेड बाबा है, चुंबक पर सुइयां खींच कर आती है। पहचान, किसको कितनी पहचान है और किसको कितना निश्चय है। बाबा कहते हैं कोई में कट जास्ती होती है, कोई में कम। नजदीक वाले तो एकदम आकर मिलेंगे, साफ सुई झट खींच आएगी। बाबा कट को निकाल कर ऐसा चमकाते जो तुम बच्चे वहां साथ रहेंगे। तो बाबा कहता है कि बाबा चुंबक है, लेकिन उस चुंबक पर वही सुई चिपक सकती है जिसकी कट उतरी हुई, अर्थात कोई भी जंक नहीं, अर्थात कोई भी विकारीपन का व्यर्थ का संकल्प नहीं, कोई भी अपवित्रता नहीं। तो जब जैसे जैसे आपका निश्चय पक्का होता है, आप बाबा से कनेक्ट होते रहते। तो बाबा कहता है तुमको रुद्रमाला में पिरोना है, गायन भी है, परंतु जानते नहीं है कि ये माला किसकी बनी हुई। बाबा कहते हैं मेरी माला जो होगी वो स्वर्ग की मालिक होगी। भक्त माला को भी तुम समझ गए हो, है ना। तो बाबा 3 मालाएं बताता, रुद्र माला, विष्णु माला और भक्त माला। रुद्र माला जो सभी बच्चे जो बाबा के हैं वो रुद्र माला में पिरोए जाते, तो रुद्र माला से विजयी माला बनती है जिसको विष्णु माला कहा जाता है, तो वो विष्णु माला बनते हैं। और फिर एक है भक्त माला। तो बाबा कहता भक्त माला को भी तुम समझ गए, वो रावण की माला है। पहले रावण की माला में कौन आते हैं? पूज्य से पुजारी कौन बनते हैं? आप ही पूज्य देवता फिर पुजारी बनते हैं। क्योंकि कितनी गुहिया बातें समझने की। तो बाबा कहता है तुम हो फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट अर्थात देने वाले, दे सहित सब कुछ बाबा को बलि चढ़ते हो। सन्यासी फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं बनते, वो तो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं, लेकिन तुम सब कुछ ईश्वर अर्पण करते हो, एवरीथिंग फॉर गॉड फादर। तो बाबा कहता है कि अपना तन मन धन समर्पित किया। तो बाबा फिर कहते हैं मेरा सब कुछ तुम बच्चों के लिए,
मनुष्य जब मरते हैं तो सब सामग्री करनी घोर को देते हैं। बाबा कहते हैं मैं भी करनी घोर हूं। तुम्हारे पास जो भी पुराना कखपन है सब दान करते हो, बाबा पर बलिहार जाते हो, जिसको बाबा कहता है बैगर टू प्रिंस, कि जब तक बैगर नहीं बने तब तक प्रिंस नहीं बन पाओगे। तो बलिहार जाना, बाबा पर बलिहार जाना अर्थात समर्पित बुद्धि, कि कितना हम बाबा की मत पर चलते हैं और कितना अपनी या परमत पर चलते हैं, उसको कहा जाता है कितना बलिहार हुआ है। काम तो बाबा कहता है फिर भी तुम्हारे ही आता है। बाबा तो मकान आदि भी अपने लिए नहीं बना, शिव बाबा आएगा सारे स्वर्ग की राजाई तुमको दे देते हैं। इसलिए बाबा को सौदागर भी कहते हैं, है ना। क्या लिया और क्या दिया, इसलिए बाबा को 3 नाम दिए जाते हैं ना, रत्नागर, सौदागर और जादूगर। तो सौदागर अर्थात बाबा हमसे कखपन लेता और हमको लखपन देता है। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। इम्तिहान पूरा होने वाला है। बाबा आखिर इम्तिहान कभी पूरा होगा? बाबा कहते जब तुम मरने पर आएंगे, ज्ञान पूरा होगा, तब ये विनाश आरंभ होगा। फिर गोल्डन स्पून इन माउथ, जन्म लेंगे और स्पून मिलेगा। यहाँ तो बाबा कहता 30-40 वर्ष पढ़ते हैं तो यहाँ ही उसका फल मिल जाता, तुम्हारा भविष्य के लिए है। भविष्य जन्म तुमको मिलेगा तो तुम प्रिंस बनेंगे। तो इम्तिहान तब पूरा होगा जब विनाश शुरू होगा। एक तरफ पढ़ाई पूरी होगी और विनाश शुरू हो जाए, बाकी रिहर्सल तो होती जाए। तुमको बाबा कहता है इस पढ़ाई का फल फिर नई दुनिया में, वहां आत्मा शरीर राजाई सब नया होता है। ये बड़ी कोई धारणा करने की बातें हैं। पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं चाहिए। बाबा बैठ समझाते हैं, वंडरफुल बातें हैं। देरी से आने वाले भी झट योग और ज्ञान में लग जाते हैं तो वे भी ऊंच पद पा सकते हैं। लास्ट सो फास्ट। बाबा कहता है ये डजंट मैटर आप कब आए, इम्पोर्टेंट ये है कि आपने कितनी ऊपर ऊंची छलांग लगाई, समझ कितना आया है, धारणा कितनी की है, यथार्थता कितनी आई है ना। हर बात को यथार्थ करना है, समझ कर करना है, एक्यूरेट करना है, गहराई में जाकर करना है बस। तो मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो धारणा, तो आज बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है शरीर और आत्मा दोनों को पवित्र बनाने के लिए इस पुराने शरीर सहित सब कुछ भूलना। तो प्योरिटी तभी आती है जब हम इस शरीर से डिटैच होते हैं। हमारे कर्मों में प्योरिटी तब आती है, हमारे संकल्पों में प्योरिटी तब आती है और हमारे बोल में प्योरिटी तब आती है जब हम इस शरीर के देह के संबंध में नहीं रहते हैं, अपने लेबल में नहीं रहते हैं। मेरा नाम, अरे मैं तो ये हूं, घर का बड़ा हूं, ये हूं, मेरा पौधा ये है ना, मेरा वैभव इतना है। तो बाबा कहता है प्योरिटी तब आती है जब आप डिटैच होते हो। तो देह सहित बाबा पर पूरा बलि चढ़ फिलेंथ्रोपिस्ट बनना है, महादानी, है ना। संडे को बाबा ने महादानी की डेफिनेशन दी कि दिव्य गुण प्रभु प्रसाद है। बाबा ने संडे को ना वाणी को कहा ना मनसा को कहा, गुण को कहा, देवी गुणों को। ये दिव्य गुण प्रभु प्रसाद है, इसको बांटो। और बांटने के लिए बाबा ने जो युक्ति बताई संडे को, बाबा क्या कहता है कि सैंपल बनो, अर्थात पहले खुद धारण करो, एग्जाम्पल बनो।
जब आप एग्जाम्पल बनते हो तभी दूसरों के लिए सिंपल बनता है, वरना ज्ञान का तो विस्तार बहुत है। कह देते हैं अरे बाबा ने कहा है प्योर रहो तो प्योर रहो। बाबा कहता है बन के दिखाओ तो सिंपल बन जाएंगे। जब आप सिंपल बन जाएंगे तो औरों के लिए आप सिंपल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपको देखते हैं कि इन्होंने ऐसे ऐसे किया, और उसी को बाबा गुणदान कह देता है। बाबा कहता है इसी को गुणदान कहा जाता है। तो फिलेंथ्रोपिस्ट महादानी बनना है, अर्थात जो ओटे सो अर्जुन, पहले खुद करके दिखाना है। दूसरों को बोलने से पहले बाबा कहता है करो, करके दिखाओ। दूसरा बाबा कहता है बाबा की श्रीमत पर चल, बेहद का सुख लेना है। ये शुद्ध लोभ रखना है जिससे सारी विश्व सुखी बने, बाकी अशुद्ध लोभ त्याग देना है ना। बाबा कहता है शुद्ध लोभ है कि मुझे पूरी राजाई मिल जाए, मैं सत्युग का महाराजा बन जाऊं। ये भी लोभ है कि मुझे पूरी राजाई चाहिए, लेकिन बाबा कहता है ये शुद्ध लोभ है। क्यों? क्यों शुद्ध लोभ है? क्योंकि आप अपने साथ सारे विश्व को सुखी बनाने का संकल्प करते हो, क्योंकि एक को नहीं मिलेगा, सारा विश्व तर जाएगा। तेरे भाने सर्व का भला, बाकी अशुद्ध लोभ त्याग कर। वरदान बाबा कहता है अमृत वेले के महत्व को जान, महान बनने वाले विश्व सेवाधारी भव। तो आज बाबा हमें वरदान देता है कि विशेष सेवाधारी बन जाओ, लेकिन उसके लिए बाबा कहता है अमृत वेले, उसके महत्व को जान। सेवाधारी बाबा कहता है अर्थात आंख खुले और सदा बाप के साथ बाप के समान स्थिति का अनुभव करें। ब्यूटीफुल। आंख खुले और बाबा के साथ और समान, ये इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा कहते हैं बाबा साथी है, आज बाबा ने एक लाइन जोड़ दी, साथ और बाप के समान स्थिति का अनुभव करें। जब आप बाबा को साथी बनाते हो तो समानता को साथ रखो। बाबा कहता है जो विशेष वरदान के समय को जानते हैं और वरदानों का अनुभव करते वही विशेष सेवादार। अगर ये अनुभव नहीं तो साधारण हुए, विशेष नहीं। जिस अमृत वेले का, संकल्प का, समय का और सेवा का महत्व, ऐसे सर्व महत्व को जानने वाले महान बनते हैं और औरों को भी महत्व बतलाकर महान बनाते हैं। तो बाबा कहता है समय की विशेषता को जान। एक संगम युग, ऊपर से संगम युग का अमृत वेला, डबल पावरफुल है ना। तो वो अनुभव है, वरदानों का अनुभव है, इस समय का अनुभव है ना। तो इस अमृत वेले का, संकल्प का, समय का और सेवा का महत्व जान। तो जो बाबा ने आज कहा वो करना है। आंख खुले और बाबा के साथ और बाप के समान स्थिति का अनुभव। मैं बाप समान आत्मा हूं, बस। पावरफुल है स्लोगन। बाबा कहता है जीवन की महानता सत्यता की शक्ति है, जिससे सर्व आत्माएं स्वतः झुकती हैं। तो सत्यता ही महानता, सत्यता की शक्ति अर्थात मैं आत्मा सत। जितना आत्म स्वरूप में रहते हैं उतना शक्तिशाली रहते हैं। उसके आगे बाबा कहते हैं सर्व आत्माएं स्वतः झुक जाती हैं। क्यों? क्योंकि बाबा हमेशा कहता है कि परमार्थ से व्यवहार स्वतः सिद्ध होता है। तो जितना आप अपनी सत्यता में रहेंगे अर्थात आत्मिक स्वरूप में रहेंगे, उतना आप जीवन में महान बनते हैं। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। तुम्हें सबको
अनम्यूट करता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो देखो आज बाबा ने 2-3 बातें कही। एक, किसकी मत पर चलते हो, है ना। सबसे पहले बाबा ने कहा कि बाबा की मत पर या असुरी मतों पर। फिर जो बाबा ने कहा कि अपने स्वमान को याद करो, गॉडली स्टूडेंट हो। गॉडली अर्थात मेरा लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य से पेपरों को पास करना, है ना। तो चल, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम गुड शांति। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओम शांति।